पर मुझे फिर भी ना, मतलब कंपैरेटिवली सेकंड पार्ट, मुझे फर्स्ट पार्ट के डायलॉग्स ज्यादा बेटर लगते हैं। हाँ हाँ, मुझे मुझे एक्चुअली सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा बेटर लगता है, ये पता नहीं क्यों। नहीं यार, मुझे ना सरदार खान बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा था, तो मुझे मुझे ना उससे, मतलब फैजल सही था, है ना, पर ना फैजल की जो लाइफ थी ना भाई, उसने लॉस बहुत ज्यादा झेला है। सरदार खान ने अपने टाइम पर जो लॉस झेला था ना, वो अपने फादर का झेला था, वो भी तब जब वो बच्चा था, है ना। पर जब हम फैजल खान को कंपेयर करते हैं ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स सरदार खान ने क्रिएट करी थी ना, वो उस सब का भुगतान फैजल को करना पड़ रहा था। या और फिर वो इवेंचुअली वो खुद भी मर ही गया फिर तो। फैजल फैजल ब्रेक डाउन करता है ना वो, कि जस्ट बिकॉज अपने बाप दादा की वजह से वो इस झमेले में फंस चुका है, वरना वो अपने अय्याशी करता था, वो पूरा दिन फूकता होता। वो छत पे वो रियलाइज़ करता है कि भाई ये क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। तो हाँ, जब उसकी वाइफ आती है उसके पास, हुमा कुरैशी। हाँ, हाँ, तो मतलब हाँ, वो उस बंदे को भी एक सॉफ्ट साइड है, वो एक्स्टैब्लिश होता है वहाँ पर। सॉफ्ट साइड तो क्या ही है भाई, जब जब मतलब लाइफ में ऐसा एकदम कॉर्नर पे आके खड़े हो जाते हो ना, तो फिर सॉफ्ट साइड ही निकलती है फिर। हम्म। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे सर्द अब देख, इसमें स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं रिकैप की, उसकी डेथ कैसे होती है सरदार खान की, हाँ, राइट, है ना। और फिर ये एक्चुअली दानिश। ये एक्चुअली पता है मेरे को सबसे बढ़िया लगता है कि इन्होंने एग्जैक्टली उस मोमेंट से स्टार्ट किया है मूवी का। वरना कुछ कुछ हाँ, मूवीज़ देखा है मैंने, वो कोई और स्टोरी स्टार्ट कर कर फिर वो आते हैं, तो ये। पर इसमें ये था ना कि टू बी कंटिन्यूड, और जब सरदार खान मरा होगा तो जो भी फर्स्ट पार्ट में उसे उसके कैरेक्टर को थोड़ा फैसिनेट कर रहे थे भाई, उनके दिमाग में तो सबसे पहले यही रच चाहिए ना कि हमें सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है कि सरदार खान के मरने के बाद अब क्या हो रहा है हाँ ना। तो और फिर जो दानिश, मुझे याद है कि मैंने बहुत पहले देखा था, पर फिर जब मैंने अभी इसका सेकंड पार्ट दोबारा देखा, तो भाई दानिश भी मतलब इतना कुछ कर नहीं पाया भाई, हाँ, है ना। उसकी भी मतलब उसने भी स्मार्ट, और भाई सुल्तान, भाई वो भाई सबसे कीड़ा आदमी है भाई, सबसे कीड़ा आदमी भाई। सुल्तान कह रहा था ना कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि ऊपर से भाई वो अलग ही बंदा है भाई। लाइक पता है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, शायद थोड़ा सा ये अजीब होगा, बट पता है फर्स्ट पार्ट में है ना, मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर बहुत वेट कैरी कर रहा था मूवी में, क्योंकि वो अगर वो स्क्रीन पे ना होता तो लगता भाई हाँ कुछ मेजर मिसिंग है। बट सेकेंड पार्ट में जब उसका अपीयरेंस नहीं था, बट जब वो रिकैप मोमेंट्स में आता तभी भी लगता कि भाई कुछ कुछ इम्पैक्ट है सीन में। एंड नवाजुन सिद्दीकी का ऐसा था कि इम्पैक्ट था, बट सरदार खान जितना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ मेरा तो रीजन ही वही है। हाँ, बट आयरोनिकली मुझे सेकेंड पार्ट मुझे फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज इस पे पर्टिकुलर एक इंसान से फोकस उसके पीओवी से दिखाया जा रहा है। तो मुझे सेकेंड पार्ट एज अ स्टोरी एंड एंटरटेनमेंट वाइज मुझे काफ़ी बेटर लगा। फर्स्ट पार्ट भी बहुत ही सही है अपनी जगह, क्योंकि मनोज बाजपेयी उस पर लीड लेते, बट सेकेंड पार्ट में बहुत सारी मीम्स, फ़नी एलिमेंट्स हैं, एंड वो नवाजुन सिद्दीकी का जो अपीयरेंस है, उसका जो हाव भाव है, कैसे वो रिएक्ट करता है चीज़ों को लेकर, और उसके जो आलतू पालतू जो उसके लोग हैं कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और पता है सेकेंड पार्ट में ये भी है कि जो रमादेव सिंह है, वो बूढ़ा हो चुका है, मतलब टुवर्ड्स ओल्ड साइड जा रहा है, एंड उसका पावर बहुत है, बट उसका क्या कहते हैं, वो हर कदम सोच समझ के ले रहा है। तो सरदार खान जब था तब वो ऐसा सोच के नहीं लेता था, वो कर देता था। तो मुझे इस पर थोड़ा और माइंड गेम्स वाला फील आया मुझे, कि हाँ सब लोग इधर मूवी में माइंड गेम्स खेल रहे, तो ये पता है, लगा। रामाधीर सिंह तो स्टार्टिंग से ही ऐसा था, उसने हमेशा दिमाग लगा के चीजों को एग्जीक्यूट करा, तभी वो इतना जी भी पाया। हाँ पर सरदार खान की तो पूरी फैमिली टेढ़ी बुद्धि की थी। सरदार खान को भी अकेले ही चलना होता था, और फैजल को भी अकेले ही चलना होता था, हाँ क्या कहते हैं। और यही रीजन था कि ये लोग मरे। पता है, मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कभी भी कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही ना सही हैं, हम्म, बिल्कुल बराबरी पे स्टैंड करते हैं। इट्स जस्ट
जो फर्स्ट पार्ट था मुझे उसके डायलॉग्स मस्त लगे थे, है ना। हाँ हाँ और फिर ये था, मतलब उसमें जो डायलॉग्स थे और उसमें जो मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर था, वो कितना कॉन्ट्रास्ट दिखाता है ना, या वो चीज बहुत बढ़िया थी। यहाँ पे यहाँ पे अब सेकंड पार्ट में क्या होता है ना, कि स्टोरी ना बहुत डाइल्यूट हो जाती है, मतलब देर आर सो मेनी एलिमेंट्स ना, जिसमें जो प्रोटोगनिस्ट है, मतलब प्रोटोगनिस्ट, हाँ कह सकते हैं फैजल हाँ को हाँ वही है, प्रोटोगनिस्ट ही कहना चाहिए, क्योंकि है उसी का ना। ये अराउंड ही मूवी चल रहा था हाँ, पूरा। है ना। तो इतने सारे एलिमेंट से वो इंटरैक्ट करता है ना, उसकी शादी भी हो रही है, उसके भाई की डेथ भी हो रही है ना, उसे बिजनेस भी करना है ना। और और उस बिजनेस के चक्कर में वो दो लोगों से मिलता है ना, और दोनों ही उसका काट के चले जाते हैं भाई, है ना। तो वो चीज, वो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, मतलब स्टोरी ना बहुत ज्यादा डाइल्यूट होती चली जाती है इन अ वे, कि मतलब आप बहुत सारी चीजों को कंज्यूम कर पाते हो। पहले हम्म सरदार खान की फैमिलीज को दिखाया, है ना, और सरदार खान की किस तरीके का क्रिमिनल है उस चीज को एक्सप्लोर करा, हम्म, है ना। पर यहाँ जाके कि ये गैंगस्टर की पॉसिबिलिटी समय के अनुसार कैसे चेंज हो रही थी, क्योंकि पहले टाइम डिफरेंट था ना। मैं यहाँ बिल्कुल। पे पिक्चर को कंपेयर अच्छे बुरे के बेसिस पे नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के बेसिस पे कह रहा हूँ, है ना, हम्म, क्योंकि सरदार खान के टाइम पे इन्होंने 80s का टाइम दिखाया है ना, हाँ। और फिर इस टाइम पे इन्होंने 90s से लेके 2005 तक की स्टोरी दिखाई हम्म, है ना। तो उस टाइम पे मूवीज वगैरह का, वो रमाधीर सिंह कहता तो है कि जब तक हाँ ये लोग मूवीज से, सिनेमा से फैसिनेट होते रहेंगे, अपने लगवाते रहेंगे ये लोग, क्योंकि सबको हीरो बनना है, सबको हीरो सब बनना है लोग भाई, अपनी अपनी जिंदगी में हीरो है। है ना भाई। तो हाँ मतलब तो वो तो है, डायलॉग से इम्पैक्टफुल है। पता है एक चीज़ मुझे लगता है ख़राब कि जब जब ये रिलीज़ हुआ है गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तब से लेकर अभी तक मीम्स जितने भी बने इस मूवी पर, वो कहीं ना कहीं इसका वो जो मेन एसेंस है वो खो चुका है। बिकॉज बिकॉज जब वो वहाँ पर बोलता है ना कि लक्षण सही नहीं लगते, तुमसे ना हो पाएगा, वो जो बोलता है रामाधीर सिंह उसके हम्म, जेपी यादव उसके भाई को, तो वो सीन बेटे को हाँ बेटे को, तो वो पता है एक्चुअली वो एज ए बाप बेटे को ऐसे होता है ऐसे कभी कभी, मतलब यहाँ तो उन्हें डायरेक्टली बताया, गाँव वाला टाइप का बताया, बट यूजुअली ऐसे हर जगह होता है। वो एक्चुअली डांट रहे समझा रहे हैं, बट ओवर द ईयर्स मीम्स बन चुका है ना, तो उसका परसेप्शन चेंज हो गया है। मैं पता अरे है। भाई, मूवी के बहुत सारे डायलॉग्स इसलिए ही रिमेम्बर लोग रख पा रहे हैं, क्योंकि उन पे हाँ मीम्स इतनी बन चुकी हैं। और ये भी बोलता है ना सर, क्या कहते हैं फैजल, दादा का भाई का सबका बदला लेगा रे फैजल। कब खून हाँ, खोलेगा तो रे तेरा। भाई पर वो चीज मैं तो भूल भी गया था कि इसकी मॉम का भी मर्डर हो जाता है भाई, वो चीज मुझे हाँ नहीं पता थी भाई। हाँ वो था थोड़ा डिसहार्टनिंग मोमेंट था कि एक्चुअली। मॉम को क्यों मारा उसकी, है ना। हाँ और पता है लाइक ये ऋचा चड्ढा का मुझे परफॉर्मेंस सेकेंड पार्ट में ज़्यादा बेटर लगा। और पता है वो हम्म, एक्चुअली वो अच्छा प्ले कर रही थी। कहीं ना कहीं ऋचा चड्ढा के कैरेक्टर से मैं, मतलब क्या कहते हैं, मतलब उसको ज़्यादा लाइक करने लगा था एज ए कैरेक्टर, क्योंकि वो क्या कहते हैं अच्छा प्रेजेंट कर रही है अपने स्क्रीन पे। और जब वो सडनली वो तो है। स्क्रीन पे नहीं है, मतलब हट जाती है स्क्रीन से, तो तब लगता है कि भाई हाँ कुछ कुछ मिस हुआ है अभी। और और हम्म, हाँ लाइक ये चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फैज़ल खान का दिमाग ख़राब होता है जब उसकी बहन मरती है, जब सुल्तान उसके घर भाई का, भाई नहीं 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 उसकी, बहन, वो उसकी हाँ बहन, वो तो उसकी सिस्टर इन लॉ, यू हाँ मीन मतलब सिस्टर। सिस्टर, हाँ। तो सिस्टर इन लॉ या सिस्टर को जब वो गोली मारता है सुल्तान, तब वो थोड़ा सटका जाता है, तब से उसका वो, और पता है उसकी ज्यादा कब सटकती है, जब वो 2 साल बाद जेल से बाहर आता है ना, तो उसके हाँ घर पे उसी दिन हमला कर देते हैं लोग, जो हाँ फर्स्ट पार्ट के स्टार्ट था, तब उसकी ज्यादा खिलस्ती है करेक्ट कि इन करेक्ट लोगों ने कैसे कर दिया ये चीज, है ना। हाँ पर पता है फैजल ना उतना स्मार्ट नहीं था जितने उसके फादर, मतलब फादर अपने टाइम के हिसाब से ठीक थे, उन्होंने भी अपना कटवाया ही था, पर उतना नहीं कटवाया था जितना फैजल ने कटवा लिया था, क्योंकि पत उसे सब चीज करनी थी भाई। नहीं नहीं एक्चुअली पता है, अगर अगर पूरा समराइज अगर करके बोलेंगे ना भाई, फैज़ल के पापा ने कटवाया, तब जाके फैज़ल का इतना बुरा हाल हुआ है। पता है, मतलब उसके फादर की वजह से ना वो बेचारा घिर गया, पता है आखिर में मुझे तो फिर बाद में वो भी हाँ लगता है कि भाई, एक तो सरदार खान की दूसरी शादी होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो मरा हाँ ही इस वजह से। अगर पता है दुर्गा से शादी नहीं करता ना, ये इतने बड़े कांड नहीं होते कभी।
नहीं होते भाई, कभी भी नहीं होते। जो ये फर्स्ट पार्ट में ज्ञान दे रहे थे ना कि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि चार चार बीवी रख सकते हैं, चार बीवी रख सकते हैं। अच्छा वो चार नहीं रखी, वरना चार डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मारने के लिए आते हैं लोग। हाँ, चार परिवार का भला होगा। अबे भाई मतलब अपना तो खुद खुद का का तो परिवार तो करना है। विनाश हो गया। हाँ भाई, पूरा का पूरा फैमिली ही खत्म हो गया सिर्फ हुमा कुरैशी। और सोच वो उसका चाचा बचता है भाई, जो स्टार्टिंग से हाँ, था, तू देख रहा है भाई, वो वो ऐसा बंदा भाई। अपने आप को मारता है, पता नहीं क्यों वो। भाई उसे मतलब उसे कुछ लगता था कि भाई मैंने ऐसा कुछ, क्योंकि उसने मतलब ही वॉज ट्राइंग टू स्लीप विद फैजल्स मदर ना, तो दैट वाज हाँ, द थिंग कि वो गिल्ट अपने आप होगा। को उस चीज को लेके थोड़ा रिग्रेट करता था कि हम्म। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी ना, कि हम्म। सरदार खान तो मेरे बेटे जैसा था और उसकी बीवी भी तो मेरी बेटी जैसी हुई, तो मतलब ये सब था, मतलब ऐसा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि कुछ लोगों में कि मतलब वो, पर भाई वो बंदा जिंदा रहा भाई, तू देख रहा है। हाँ। और पूरे के पूरे 2 पार्ट में मैंने उसे किसी का खून करते हुए नहीं देखा। हाँ, वो बस वहाँ था, बस एज ए प्रॉप था वहाँ पर, बस था वहाँ पर। उसका पर कुछ। नहीं भाई, वो उसका नरेशन बहुत खतरनाक था भाई, दोनों पार्ट में जो नरेटर था भाई वो वही था हाँ। ना बंदा। तो भाई उसका मतलब उसने बहुत अच्छे से सारी हाँ, चीजें मतलब नरेट करी। एज ए नरेशन, एज ए फैमिली मेम्बर था। बट ऐसा ऐसा कुछ क्या कहते हैं, ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया मतलब ओवरऑल फिल्म में। बट हाँ। अरे मतलब पर उसका रोल ही वही था ना, उसका हाँ, तो रोल ही वही था कि तुझे ज्यादा मतलब तेरा, नरेशन तेरा करके काम जा। है जिंदा रहना। तो तेरा काम है जिंदा रहना, तू जिंदा रह बस। और भाई वो जिंदा रहा वो। भयंकर, वो कब से 1900, कब से 40 से इन्होंने कहानी दिखाई थी। और हाँ। फिर वो अराउंड 2009 तक आ जाते हैं भाई, वो तो वो भाई वो 80-90 साल का हो गया होगा, मतलब इन रियल टाइम हाँ, तुम देखो तो। पता है मुझे, इससे एक चीज़ अभी याद आया कि होता है ना कि जब तुम एक प्ले करते हो, थिएटर करते हो, ड्रामा करते हो, तो होता है ना कि किरदार वहाँ पर अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं और पीछे तुम्हें पेड़ बन के खड़ा खड़ा होना पड़ता है। तो वो पेड़ बन के खड़ा था हम्म, वहाँ बस। हाँ हाँ और किरदार सारे लड़ के मर चुके, और वो पेड़ बचा रहा बस। और हाँ। तो वो, कर्टन बंद हो गया, शो खत्म। और भाई ये था कि वो सबसे बड़ा पेड़ था हम्म। आफ्टर रमाधीर सिंह, है ना, हाँ। हाँ। है ना। तो रमाधीर सिंह भी कट गया और भाई वो भाई रहा भाई, कि भाई वो, हम्म। कि भाई मैं बन के रहूंगा पेड़, है ना। या ये क्या वसेपुर जंगल है और मैं उसका एक पेड़ हूँ। पर भाई ये था कि मतलब सुल्तान तो भाई एकदम हार्टलेस बंदा दिखाया था भाई, उसने अपनी बहन को ही गोली मार दी भाई, भाई, मतलब। सुल्तान का जो फर्स्ट पार्ट में जितना उसका दबदबा था, वो सेकंड पार्ट में ना वो मतलब डबल एफ्स देकर उसने कर दिया उसने काम। वो किसी की बात सुनता नहीं था उसने, वो बस मारना है तो मार दिया भाई। और तो देख, तो सरदार खान को मारा, दानिश को मारा, है ना, और फिर परपेंडिकुलर को भी उसने ही मारा, है ना, हाँ। और फिर अपनी बहन को भी गोली मार दी, मतलब स्टार्टिंग से उसने ही करा भाई जो कुछ करा भाई। तो मुझे लगता है इन्हें स्टार्टिंग से सुल्तान को टारगेट करना चाहिए था रादर देन कि, है ना, हाँ, एक्चुअली अगर देखा जाए तो सुल्तान को पहले मार देता है ना, तो इतना आगे तक ये नहीं क्योंकि होता। सुल्तान में हिम पता है सुल्तान क्या था भाई, सुल्तान ना डर में बहुत सारी चीजें करी थी भाई उसने। सच हाँ। बता रहा हूँ। एक तो हिम्मत में कौन करता था, जैसे सरदार खान करता था, फैजल करता था हिम्मत में आके, पर जो वो होता था ना सुल्तान, वो डर में आके चीजें करता था, तभी वो ऐसे टाइम पे हमला करता था भाई जब लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते थे, हम्म। है ना। तो भाई वो चीज अगर ये, क्योंकि पता है अगर ये सुल्तान को स्टार्टिंग में मार देते ना, तो रमाधीर सिंह को ऐसा कोई पहलवान मिलता नहीं, क्योंकि वो हम्म। कुरैशियों का वो था ना भाई, मतलब हेड था वो कुरैशियों का। तो उन्हें फिर कोई मिलता नहीं, और फिर रमाधीर सिंह का भी फिर ध्यान हट जाता है इन चीजों से, कि भाई अब मैं नया बंदा कहाँ से ढूंढूं, है ना, सही है। सरदार मतलब फैजल वगैरह को मारने के लिए। तब उसका ध्यान ऑब्वियसली डेफिनेट पे रहता ज्यादा, है ना। पर पर भाई फैजल ने, अब तू खुद देखना, परपेंडिकुलर की जो डेथ हुई थी वो भी परपेंडिकुलर की वजह से ही हुई थी, क्योंकि उसकी हाँ, हरकतें ऐसी थी। परपेंडिकुलर बड़ा ही क्या था वो बंदा। फिरकी था भाई वो, एकदम एकदम हाँ। फ्रीक था भाई वो, तो वो उसका तो भाई ये था कि मतलब ठीक है, बुरा लगता है कि भाई वो बच्चा ही है जिसे जिसे हाँ, मार दिया इन लोगों ने, पर भाई उसकी हरकतें तो देखो। वो डिजर्व करता था भाई, मैं बोलूँ डिजर्व करता था वो।
भाई क्योंकि तुम मतलब ऐसे ही किसी को कुछ भी कर रहे हो भाई, ऐसे ही गुंडाई चल रही है तुम्हारी, हाँ, है ना? मतलब दुकान लूट लिया और घर में आके कुछ कुछ कर रहा है, और है ना? पता पता नहीं मतलब। और भाई वो ब्लेड चला दिए भाई, टीचर पे ब्लेड हाँ चला दिए। हाँ भाई, ये इसको क्या ही बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। है ना? तो भाई पता है एक्चुअली में, है ना, अगर देखा जाए तो कि जो काम रमाधीर सिंह कर रहा था ना भाई, अगर रमाधीर सिंह पहले मर जाता तो वही काम फिर सरदार करता भाई, हाँ हाँ हाँ, या सरदार वही काम फिर फैजल करता। सरदार खान लाइक सबको यूनाइट करके या गुंडा करके और बढ़ाता हो। भाई डेफिनेटली बढ़ाता, क्योंकि क्योंकि उसे तो कोई ना कोई बिजनेस करना ही था, स्टार्टिंग से नहीं देखा था पहले, उसका बाप कोयले का देख रहा था और फिर इसे हाँ। लोहे का बिजनेस, सरदार नहीं तो लोहे का बिजनेस करना हम्म। स्टार्ट करा था ना। पर फैजल को तो आता ही नहीं था कुछ भी करना, हाँ हाँ। है ना? या। उसने तो भाई मैं बता रहा हूँ ना कि फैजल के कैरेक्टर को दिखाया बहुत वैसे है ना? हाँ। तो देखा जाए तो कि भाई वो बंदा भाई अपनी बंदी को पटा लिया उसने, सही है ना? अब अकेले ही जा रहा है लोगों को मारने के लिए, ज्यादा हम्म। भौकाल है, बट ऐसा नहीं होते। आखिर में जाके उसी वजह से उसे प्रॉब्लम हुई ना, और फिर वो कितनी बार कॉर्नर में खड़ा हो गया था, उसकी फैमिली भाई मर जाती है उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई वो तो भाई था, मुझे तो वही लगता है ना कि फैजल वॉज नॉट दैट स्मार्ट कि भाई वो ऐसे डिसीजंस बना सके, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी बस। हाँ। और दानिश पे भी नहीं था उतना दिमाग, क्योंकि वो ये भाई वो ये- कोर्ट के बाहर गोली मार दी भाई। हाँ, ये वो है ना कि जैसे होता है ना कि कोई कोई लोग वो बस जी रहे हैं, मतलब उनको कुछ पर्पस नहीं लाइफ में, बस जी रहे। तो फैज़ल भी ऐसे था, वो पूरा दिन बस फूकता। और उसकी माँ भी कहती थी ना कि अभी बहन मर गई, ये मतलब उनका ये डेथ हो गया, उनका डेथ हो गया, तो कब खोलेगा तेरा खून। तभी भी जब बोलते बोलते तब उसके बाद भी वो फूक रहा था। तो तब एक उसका लाइफ में एक पॉइंट आया था जहाँ पर कि उसको है ना कुछ करना है, तो अब जाकर उसका चेंज होता है कैरेक्टर। तब जाकर वो स्टार्ट करता है। एंड पता है उसमें ना एक अलग, क्या कहते हैं, एक एटीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब बॉडी पोस्चर और कैसे हाव भाव कैसे चलता है। धीरे 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 वो, क्या कहते हैं, मतलब वो जो बंदे को मारता है टेंपल के बाहर के आसपास है ना शायद। हाँ हाँ, जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी, हाँ, तो उसका फर्स्ट जो उसका टाइम, फ्रेंड था। हाँ फर्स्ट टाइम जब वो मारता है कि तब तब जाकर उसका स्टार्ट होता है, विलन आर्क स्टार्ट होता है। तो वो इंटरेस्टिंग लगा। और पता है मुझे, मैंने उस पर एक चीज़ नोटिस किया, उस सीन में जब उसको मारता है, मारने से पहले एक वो पफ लेता है, तो हम्म। सीन में सडनली इतना स्मोक आ जाता है, और ध्यान से देखना वो स्मोक है ना वहाँ से नहीं निकल रहा है, नीचे से आ रहा है। हाँ हाँ, ऐसी, अरे ऐसी बहुत सारी चीजें थी और भाई, जब जब तुझे पता है, हाँ जब जब बोल बोल तू हाँ, खत्म कर। और जब वो उसको काटता है, तो वो ब्लड है ना अनइवन कहीं से आ रहा है, वो नीचे से थ्रो हो रहा है, साइड से थ्रो हो रहा है। तो थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि भाई ये तो नकली है। अरे पता है ऐसी, पता है क्या हुआ था जब लास्ट का जब सीक्वेंस आता है ना, जब फैजल उसे मारने जाता है रमाधीर सिंह को, हाँ तो उस हाँ टाइम पे रमाधीर सिंह उसके साथ रहता है भाई, शमशाद के साथ, जो लोहे के बिजनेस में से धोखा दे हाँ। देता है ना? तो क्या कहते हैं, तो उस टाइम पे ना शमशाद स्वेटर और शर्ट पहन के रखता है ना? और ऐसे बेड, उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने होते हैं, है ना? तो और ये सीक्वेंस, ये सेम टाइम की ही बात है, ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन की बात है कि उसके कपड़े चेंज हो गए हो, है ना? यूजुअली कौन चेंज करेगा कपड़े, है ना? पर भाई मैंने फिर ये चीज नोटिस करी, मैंने कहा अभी तो भाई इस बंदे ने वो कपड़े पहने हुए थे 2 मिनट पहले, और अब इसके कपड़े यहाँ चेंज हो गए हैं। तो पर हाँ ठीक है, पता है ये सब चीजें बहुत अननोटिसेबल थी जब ये मूवीज आई थी, कोई किसी ने नोटिस नहीं करा होगा, बल्कि लोग खुश और हो गए थे ये सब चीजें हाँ। देखकर, है ना? कि भाई ये कितना रियलिस्टिक है ना? और पता है मतलब तू देख कि जब परपेंडिकुलर की डेथ हुई थी, तो तब इसे ऐसा नहीं लगा, इवन जब दानिश की डेथ हुई थी तब इसे ऐसा नहीं लगा कि भाई जो सुल्तान है वो कहीं पर भी आके मेरे घर वालों को मार सकता है ना? भाई तो फिर भी उसने अपनी मदर को अलाउ करा भाई कि तुम जाओ और वो भरे बाजार में उसकी माँ को गोली मारी भाई। अरे तो पता है ज्यादा ज्यादा लगे तो फैजल के ही लगे भाई, रमाधीर तो मर गया था, रमाधीर ने क्या हाँ। खोया भाई? रमाधीर र, ने एक बूढ़े होके अपनी लाइफ खोई है, हाँ, तू देख रहा है। पता है रमादेर का ऐसा कुछ
क्या कहते हैं, ऐसा कुछ हार्ड हिटिंग इम्पैक्ट सेकेंड पार्ट में हुआ नहीं, बिकॉज वो बस कमांड देता था अपने बंदों को कि ये करो, यहाँ रुको, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो करता था। बट ऐसे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता था, क्योंकि याद है कि जब वो रमादेर और फैज़ल फर्स्ट पे मिलते हैं, अपने घर पे बुलाता है रमादेर सिंह, तो बोलता है कि तुम मेरे रास्ते मत आओ और मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊँगा, अगर मैंने कुछ गलती किया तो मुझे माफ़ कर देना, अगर तुमने गलती किया तो जो मिस्टेक होगा उसको भुगतना तैयार रखो। तो वैसे मतलब वो ये बोलता है ना कि तुम मुझे देख लेना अगर मैंने कोई गलती करी, और मैं तुम्हें देख लूंगा अगर तुमने कोई गलती करी, वसेपुर हाँ तुम्हारा हाँ है ना। हाँ, तो खूब खूब वही पैसा चीज। कमा लो, खूब कुछ भी कर लो, बट हम तुम्हारे रास्ते नहीं आएंगे और तुम हमारे रास्ते मत आओ। उसका एक्चुअली उतना ही था शायद, उसके बाद उसका कुछ था नहीं, और जो भी हैंडल करते थे वो सुल्तान और इसके बंदे हैंडल करते थे। पर उसका जो बेटा था ना, जो रमा जेपी सिंह जो था ना, हाँ हाँ उसके उसमें वो थी ना भाई, उसमें खड़ा बाल था कि नहीं भाई मुझे तो कुछ करना ही है, कुछ भाई, करना ही है। भाई पता है जेपी सिंह भी ना एथिकल बंदा नहीं है भाई वो। अबे एथिकल तो कोई भी नहीं था इस पिक्चर में, कोई भी एथिकल नहीं था भाई। और पता है ये चीज होती है जब तुम्हारा मतलब इस तरीके से, उसका बाप तो उसकी इज्जत करता नहीं था क्योंकि उसके काम भी ऐसे नहीं थे, है ना। पर जो तमाचे सेकंड खींचता था पार्ट उसके में बाप। भाई, जब पर जो सेकंड पार्ट में जो जो भी वो हुए ना, जो भी खेल हुआ, वो हाँ। इसी वजह से हुआ था, क्योंकि नहीं तो रमाधीर सिंह तो समझ गया था कि नहीं भाई ठीक है हम्म, ना। और भाई फिर मतलब बहुत सारी चीजें हो गई थी। जेपी सिंह को यही था ना कि उसे फैजल को हटाना है, जेपी हाँ सिंह अपने फादर को ट्रस्ट कर नहीं रहा था, तो वो बार बार ऐसी चीजें करता रहा जिससे फैजल वो होता रहा भाई। पर फैजल पे फिर भी कुछ नहीं हो पाया भाई। जब उसके हाँ भाई की डेथ हुई वो तब कुछ नहीं कर पाया, फिर उसके दूसरे भाई की डेथ हो गई वो फिर भी कुछ नहीं कर पाया। हाँ, पता है अभी वियर्डली मुझे अभी चीज़ याद आया कि जैसे जेपी सिंह है, वो अपना उसका बाप उसको ट्रस्ट नहीं करता है, वो बस गुंडागर्दी करता है। पता है ये सेम चीज़ हमने मिर्ज़ापुर में देखा है, जहाँ पर जहाँ पर मुन्ना मुन्ना भैया भी ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, और उसके बाप त्रिपाठी पसंद नहीं करते अपने बेटे को, क्योंकि वो समझते हैं कि उसके बेटे लायक नहीं है चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं मैं जब देख रहा था मुझे उस चीज़ का याद आ रहा था कि भाई त्रिपाठी और मुन्ना का भी यही सीन था। वो गुंडागर्दी किसी और पार्टी के साथ रखता था, पर उसके बाप हमेशा उसको बोलते हैं कि भाई ये पंगा मत कर, बहुत महंगा पड़ेगा। आखिर में जेपी यादव मर चुका था और मुन्ना भी। नहीं, रामाधीर की डेथ हुई थी, जेपी सिंह तो जिंदा था, पर वहां मुन्ना की डेथ हुई थी ना, हाँ वहां तो हाँ मुन्ना मरा था। हाँ, सॉरी 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 सी। हाँ, इस पे रिवर्स हो गया, उस पे वो अलग था। तो पर मुन्ना ज्यादा रेकलेस था ना भाई, मुन्ना ज्यादा रेकलेसली काम करता था यहाँ पे। जेपी सिंह को देखा था तूने कभी भी खुद बाहर जाके चीजें नहीं करने के नहीं। लिए? जब जब सुल्तान पकड़ा गया था, जब पुलिस उसके पीछे पड़ रही थी, भाई जेपी सिंह ने फोन ही काट दिया था भाई, कि भाई हाँ, अब हमसे मतलब नहीं है तुम्हारा, जब घर पे हमला करा था उसके। करेक्ट करेक्ट। नहीं, वो जेपी सिंह जो भी उसका बाप उसको करता था ना, वो डिजर्व करता था जेपी सिंह। हाँ भाई वो, देखिए जेपी सिंह को क्या चाहिए था अब भाई, फैजल के मरने के बाद कोई बचा नहीं वहां, है ना। हाँ वहां पे दानिश राज करेगा, और भाई क्या कहते हैं, धनबाद में का एमएलए वो बन जाएगा जेपी सिंह, अपने बाप के नाम पे वोट मांग के कि मेरे बाप को हाँ। इतनी गोली मार दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इन्होंने इतनी सेवा करी। सिंपल स्टोरी बची। तो हम्म जिसे मतलब अनुराग कश्यप ने देखा क्या करा, स्टार्टिंग से आप जिसे प्रोटोगनिस्ट मारने की कोशिश कर रहे थे ना, आप चाह रहे थे जिसके साथ अच्छा, उसके साथ नहीं हुआ भाई। चीजें हम्म। एंड अप उसी के हाथ में हुई जो स्टार्टिंग से रूल कर रहा था, या है ना। एक्चुअली पता है, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बढ़िया लगता है, अगर अगर एंड तक फैजल नहीं मरता तो कहीं ना कहीं और एलिवेट हो जाता स्टोरी। मतलब स्टोरी जैसे होता है ना कि तुम पीक पे जाके तुम हिट करते हो हो चुका था स्टोरी पे, और पीक से सेकंड पीक तक नहीं पहुंचा, ये अच्छी बात है। बिकॉज वहाँ पर उन्होंने फैजल को किल कर दिया, तो पीक जाकर उन्होंने डायरेक्टली कर दिया, तो ये एक स्टोरी ख़त्म कर देता है एज एन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज अगर थर्ड पार्ट कभी बनता ही नहीं तो ऑडियंस को ऐसे मान के चलता है ना कि क्या होता फैजल के लाइफ पे में आगे। तो ये अच्छा किया उन्होंने, फैजल को ख़त्म कर दिया, तो एक पूरा आर ख़त्म हो गया कि बदला पूरा हो गया। स्टार्ट रमादेर से हुआ था, तो रमादेर को ख़त्म करके फैजल मर गया, तो उनका पूरा वो फैमिली ट्री का साइकिल ख़त्म हो गया।
तो ये मुझे सही लगा कि गुड राइटिंग। हाँ मतलब अगर वो फैजल को जिंदा रखते ना तो कुछ होता नहीं, मतलब ना उसका स्टोरी में फिर फैजल का कोई वो नहीं रह गया था ना, मतलब उसे रहने का कोई वो नहीं है ना सेंस फैजल का, कि अब वो क्या होता, अब वो हाँ, जेल चला जाता नहीं नहीं नहीं, है ना फिर स्टोरी को। फैजल जेल जाकर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर देता। फिर पता है फिर वो एक्सटेंड करना होता, उसे ड्रैग करना कहते हाँ स्टोरी हाँ को ना, हाँ कि तुम उससे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा रहे हो, पर फिर भी फैजल नहीं जीत पाता, हाँ। क्योंकि उसके खिलाफ डेफिनेट रहता है ना, और डेफिनेट भी नहीं रहता तो वो जेपी सिंह को नहीं हरा पाता, क्योंकि जेपी सिंह के पास एक ठोस वजह होती कि अब वो अपने फादर के नाम पे वोट मांगता। ये तो है। और जेपी सिंह एक ऐसा बंदा है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहा, मतलब उसकी कभी, मतलब उसे नहीं देखा गया कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए, है ना। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, जब सरदार खान थे या फैजल जब जवान था, तो उस टाइम पे 80s 90s का टाइम था, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने के लिए चीजें नहीं थी, समझ रहा है ना। पर जब जेपी सिंह का टाइम आया 2005-6, है ना, हम अर्ली बालक बालक थे जब, अर्ली टू है ना। थाउजेंड्स में आ गया था, हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी थी, है ना, तो हाँ। तुम मतलब, और फिर पार्टी भी तो उसे सपोर्ट करती ना भाई, जिसका जिसका पहले से ही दबदबा है, जिसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। क्योंकि भाई जब तू देख कि फैजल ने भाई कितनी 100-200 गोलियां मारी हैं भाई रमाधीर सिंह को। भाई मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, वो अपने बंदे को बोल रहा है कि भाई गन लेके आ, गाड़ी से गन लेके आ। मैं कह रहा हूँ कि मैं भाई कह रुक रहा जा, भाई रुक कितना जा। मारेगा भाई तू। और पता है भाई तू देख रहा है कि उसके अंदर गुस्सा था इसलिए वो मार रहा था इतनी गोलियां, है ना, हाँ। और मैं एग्री करता हूँ उस बात से। लेकिन भाई तुझे नहीं लगता कि उसने अपनी एनर्जी को सही जगह नहीं लगाया, मतलब उस इन समझ रहा है कि एक्चुअली में जो बंदे डायरेक्टली उसके घर वालों को मारने में इन्वॉल्व थे, हाँ। फैजल उन्हें नहीं मार पाया भाई। हाँ। एटलीस्ट सुल्तान को खुद गोली मारनी चाहिए थी भाई, समझ रहा है। हाँ, मैं पता है ये एक चीज़ ये भी सोचता हूँ, जब फैज़ल का इतना बड़ा दबदबा फॉर्म हो गया था वासीपुर में, जब उसका बहुत बड़ा एक एक ऑरा बन गया था कि भाई ये बंदा है, तो ये गुंडागर्दी का टॉप में है। पता है वो तभी है ना, सुल्तान, जेपी सिंह और ये गैंग मेंबर्स को हराकर डायरेक्टली एंड में उसको मार देता ना, तो और इजी होता उसको। और तुझे नहीं लगता कि मूवी की पेसिंग उस सीक्वेंस में बहुत बढ़ जाती है भाई, उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे एक बंदा नहीं है, चश्मे वाला बंदा जो आता है उसे उसका बिजनेस एलिवेट हाँ कराने के हाँ लिए, हाँ जो हाँ। रमाधीर ने भेजा था, तुझे नहीं लगता वहां पे इंग्लिश बात करता है ना मूवी की वो। स्पीड थोड़ी, हाँ मूवी की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, कि कितना जल्दी जल्दी दिखाते हैं कि वो बंदा हाँ आया, हाँ हाँ। उसने उसने फैजल की पैसे कमाने में बहुत हेल्प करी, तो तू सोच रहा है कि वहां पे इन्होंने स्टोरी में सिर्फ वो पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से फैजल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पे चला गया था। पर यार मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम इस तरीके के बिजनेस में, गैंगस्टर बिजनेस में हो इतने टाइम से, तो तुम ये गलती कैसे कर सकते हो भूलने की कि तुम्हारे भाई की भी मौत हुई है, तुम्हारे छोटे भाई की भी मौत हुई है, और तुम्हारे बाप की भी मौत हुई है। तो सोच रहा है, तो ये नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी गलती है। और जब उसके खुद के बंदे ने उस बंदे के बारे में बताया था कि तुम्हारे पिता ने इसकी गोली की उस पे नोक पे शादी करवाई थी हाँ उस हाँ बंदी से हाँ जिसने हाँ। इसका रेप करा था, यस है यस। ना। तब भी फैजल को वो मैं कह रहा हूँ ना भाई, फैजल थोड़ा तो स्टूपिड था भाई, हाँ, तभी तो तू देख रहा है। मंद बुद्धि तो था भाई। तो मैं पता है ये कभी कभी सोचता हूँ कि फैज़ल अगर थोड़ा और स्मार्ट होता ना भाई, तो इतना डार्क एंडिंग नहीं होता उसके लाइफ पे, और आई थिंक और बेटर लाइफ वो जी सकता था और कुछ टाइम के लिए। मतलब वो लोग नहीं मरते भाई जो एटलीस्ट डिजर्व नहीं कर देते, उसकी मदर नहीं मरती, हाँ है हाँ ना, परपेंडिकुलर ऐसे नहीं मरता, चल परपेंडिकुलर के तू छोड़, पर हाँ उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी उसके साथ भी ऐसा नहीं होता कि भाई घर में घुस के गोली मारी है। हाँ 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 फैजल से हाँ। हुआ आज तक ऐसा है एक भी बात नहीं नहीं कि वो नहीं। सुल्तान, उसके सरदार खान में देखा ना कितनी हिम्मत थी भाई, उनके सरदार मोहल्ले में खान जाके तो बम गिरा भाई, दिए भाई, बम डाल रहे हैं भाई भाई उनकी भाई भाई दुकानों में। पता है, अगर अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड सोचते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे जाके हम्म, सोचते हैं, तो सरदार खान और शाहिद खान जो उसके दादा है, शाहिद खान भी तो हम्म, भाई उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई। वो कोल के हम्म, मैदान पे वो बोलता है ना कि तुम मुझे बाहर नहीं दे रहे हो, छोड़ रहे हो, हाँ, वरना तुम्हें घुस के मार देंगे। और अगले दिन जब उसका बच्चा होता है और उस बच्चे को जब कलेक्ट करता है, फिर नेक्स्ट डे उसको पत्थरों से मार देता है। तो बोलता है ना हम्म, कि ये मेरे साथ मत करना।
और ये भी है ना कि जब जब उसको पूरा विलेज में जब उसका पोस्टर लगा था कि शाहिद खान वांटेड, तो तभी भी वो वहाँ से ऐसा कुछ भाई रिएक्ट भागा नहीं भाई, भागा नहीं है खुश हो रहा भाई देख के। कि मतलब हाँ सरदार खान और शाहिद खान में ये था। और सरदार खान भी ऐसा बंदा नहीं था कि भाई सरदार खान ने देखा था वो दुकान पे जाके बम फेंक रहा था। तो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुरैशियों के इलाके में जाकर, हाँ है हाँ। ना, उनके उसे और पता है उनकी दुकानों में बम डाले हैं। उस दिन ये कांड करता जहाँ पर मेन फेस्टिवल हो रहा था। और तो मतलब वो तो मौका था ना, क्योंकि वो लोग थे नहीं उस टाइम पे। हाँ हाँ। तो अरे नहीं नहीं वो तो नहीं थोड़ा प्लानिंग थी। नहीं नहीं मतलब मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि हाँ, ताकि उनकी वो और जले, हाँ मतलब हाँ हाँ कि हाँ हमारा हम हाँ त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, और भाई ये हाँ। ऐसी चीजें कर रहा है। ये चीज़ कभी फैज़ल के साथ कभी हुआ नहीं। मतलब फैज़ल है ना छोटे गेम्स खेलता था, पर उसके बाप दादा है ना बहुत लंबे बड़े गेम खेल के शहीद हो चुके थे, शहीद नहीं मर चुके थे। तो हाँ मतलब फैज़ल का दबदबा था, बट उसका क्या कहते हैं वो उसने एक्शंस नहीं लिया है बिकॉज। हाँ, हाँ तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा उस पर लैकिंग था। क्योंकि फैजल ना किसी भी चीज को लेके मेच्योर नहीं था, ना ही उसे बिजनेस करना आता था, उसको और उसको ना बस ही वो स्मोक करना था। गुंडई में इतना वो था। पता है, स्पॉन्टेनियस चीजें करवा लो फैजल हाँ से ना, है ना। जैसे तुम्हें तुम्हें किसी को, जैसे परपेंडिकुलर था, अब तुम परपेंडिकुलर से कहोगे कि भाई किसी मर्डर की प्लानिंग करना, तो उस पे होगी ही नहीं, है ना। पर अगर तुम किसी स्पॉन्टेनियस आदमी से कुछ कराना चाहते हो कि भाई उसे मार दे, मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि भाई वो चीज सही नहीं, उसे मार दे, तो फैजल और परपेंडिकुलर वैसे लोग थे, है ना। मतलब ऐसा था कि सरदार खान में जो क्वालिटीज थी ना, वो सेपरेट होती चली गई थी। क्वालिटीज तो नहीं कहनी चाहिए, उसके जो ट्रेड्स थे वो हाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते चले गए थे, कि सबसे बेवकूफी वाले जो ट्रेड्स थे वो तो परपेंडिकुलर में आ गए थे, है ना। या जो अय्याशी वाले ट्रेड्स थे वो फैजल में आ गए थे, या और जो थोड़ा बिजनेस माइंड सेट था वो दानिश में आ गया था, हाँ है ना। और जो थोड़ा डैश बना था वो डेफिनेट में आ गया था भाई। हाँ। और पता है मैं एक और चीज़ पर सोचता वो हूँ। उसकी माँ का भी असर था, पर मैं आगे हाँ नहीं बोलूंगा। ओ हाँ। भाई। मैं एक और चीज़ सोचता हूँ, अगर सरदार खान जिंदा होता जब ये चीज़ें हो रहा था सेकेंड पार्ट में, अगर सरदार खान जिंदा होता तो सरदार खान ही फैजल को चाटे मार बताता कि भाई तू क्या कर रहा है। हम्म, वरना सरदार खान अगर जिंदा होता ना तो फैजल को वो हैंडल करने देता नहीं। वो बोलता कि भाई तू घर पे सो जा या घर पे रह, तू यहाँ मत आना। देखा ना, जब पहली बार बंदूकें लेने गया था, है ना, हाँ पुलिस वाले ने पकड़ लिया, फिर नेक्स्ट टाइम उसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा हाँ भाई। भाई। तो मैं कह रहा हूँ ना, फैजल वॉज गुड एट स्पॉन्टेनियस चीजें, कि हम्म। भाई स्पॉन्टेनियसली उसने देख, तुरंत ही उसे पता था कि भाई मुझे ट्रेन में कहीं छुपा देता हूँ, और फिर बाद हाँ में आता है भाई वो गन्स लेने के लिए वो करेक्ट सारी, है ना। तो वो करेक्ट। स्पॉन्टेनियस चीजों के लिए ये लोग ठीक थे, मतलब ये लोग ऐसा सोल्जर काम कर सकते हैं, ये लोग ऐसा लीडर काम नहीं कर सकते। हाँ सरदार खान जैसे लोग, और उसका जो सरदार खान का बाप था, क्या नाम था उसका? शाहिद खान। हाँ, शाहिद खान। ये लोग ऐसा ऐसे लोग थे जो कैप्टनसी वाले ट्रेड्स रखते थे, हाँ है ना। लीडरशिप क्वालिटी था इन पे। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे रमाधीर, पता है भाई, रमाधीर सिंह बहुत स्मार्ट बंदा था भाई, तभी तो वो एमएलए भी बन पाया, है भाई ना। रामादेर के पास मनी पैसा दिमाग सब था भाई। भाई और पता है चेस की तरह खेलता था वो, सही मूव्स करता था। उसको पता था अगर ये मूव करूँगा तो क्या होगा। क्योंकि याद है जब जब सुल्तान जब क्या कहते हैं फैजल के घर पे जाके उसकी सिस्टर इन लोग को मार देता है, तो रामादेर सिंह भी चुप रह जाता है, और उसके पूरा फैमिली मेम्बर चुप रहते हैं। नरेशन में बोलते हैं ना कि रामादेर सिंह अभी चुप है, बट उसको पता है कि अभी ये आगे की हाँ तूफान आने वाली शांति है। और दोनों को पता है कि ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। तो हाँ मतलब रामादेर और चुप। फैजल खान ने उस चीज का भी फैजल ने ना उस चीज का भी इस्तेमाल नहीं करा। तू देख रहा है कि हाँ उस चीज के बेसिस पर ना, या मतलब तू देख रहा है कि यहाँ पे तो तुम कुछ भी कह सकते हो ना, कि हमारे सेंटिमेंट्स इतने हर्ट हुए हैं, फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम लोगों हाँ को मोबिलाइज करके चीजों को कितना एलिवेट कर सकते हो, है ना। या कि मतलब उस एक पर्टिकुलर जगह में तुमने तुमने इतना खौफ दिखा दिया है, लोगों की हेल्प से इतने रियॉट्स वगैरह करा। मतलब देख, ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को भी, मैं ये एडवाइस हाँ नहीं कर हाँ रहा, हाँ हाँ है ना। मतलब ऐसा ऐसा स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैं बात सिर्फ कर रहे एक हैं।
मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई गुस्सा तो आता है ना कि तुम्हारे या घर में घुस के कोई तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को ऐसे गोली मार दे रहा बिल्कुल। है ना, और तुम्हारी मदर को, है ना, किसी ने ऐसे भरे बाजार में जान से मार दिया, है ना, तुम्हारे अंकल या तुम्हारा जो दोस्त था उसे भी मार दिया, है ना। तो भाई उस टाइम पे मतलब सिर्फ तुम्हारा पर्टिकुलर गुस्सा नहीं है ना, तुम उस चीज को पावर बनाकर लोगों को मोबिलाइज करो ना भाई। करेक्ट करेक्ट। और सुल्तान को भी खुद मारने नहीं गया भाई वो, तो ये तो मुझे सबसे वो चीज लगी भाई, कि तुम हाँ। डेफिनेट को भेज रहे हो उसे मारने के लिए। और वो पता है वो सीन में ना सारे बड़े मंदबुद्धि लोग थे भाई वो। एकदम निठल्ले है भाई, एक मतलब नाड़ा बांध रहा है। पूरा पूरा एक पूरा कॉल में बस नाड़ा बांध रहा है, और वो बंदा कह रहा है कि सब्जी ले रहा है, काहे सब्जी ले रहा है, शायद उसका पेट खराब होगा। अबे भाई भाई तू तो क्या पता है है भाई। ऐसे मोमेंट्स पे ना इन्हें क्या करना चाहिए था, जब इन्होंने गन की गोली निकाल दी थी तब तुम फैजल को भेजो, क्योंकि फैजल तो हाँ। एकदम स्पॉन्टेनियस आदमी है ना, वो तो पीछे पड़ जाता भाई उसके। करेक्ट करेक्ट समझ करेक्ट रहा है, वो करेक्ट। पीछे पड़ जाता भाई उसको। तुम गाड़ी के टायर, गाड़ी के ब्रेक फेल कर दो, कुछ पेट्रोल निकाल दो उसका, ताकि वो हाँ। गाड़ी ना चला पाए, तब भेजो फैजल को, क्योंकि ऐसे स्पॉन्टेनियस मोमेंट में फैजल सोचता नहीं करेक्ट कि वो करेक्ट कहाँ खड़ा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो पहुंच जाता खुद ही करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि भाई कहाँ है वो। और पता है ये रीजंस की वजह से है ना, फैजल का जो बैकग्राउंड था ना, मतलब उसका जो सर्कल था वो क्या कहते हैं, मंद बुद्धि का सर्कल था भाई उसका। क्योंकि और उसके जो सर्कल पे है ना, मतलब लोग भी बड़े एवे टाइप के थे। तो पता है इससे मुझे एक चीज पता चलती है कि फैजल के सर्कल में जो भी समझदार आया ना भाई, उसने फैजल का ही काटने की कोशिश करी, हाँ। है ना। करेक्ट। और जो भी मंद बुद्धि थे वो बस उसकी सुनते रहते थे, कुछ हाँ। अपना दिमाग नहीं लगाते थे भाई। और ये पता है सिमिलर टू मुन्ना भैया की तरह है। ललित था, हम्म। ललित को उड़ा दिया। भाई तो तो मतलब वही चीज थी, और फिर मुझे ये भी लग रहा था कि जब फैजल को पता है कि वो रमाधीर सिंह को मारने जा रहा है, जब उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो अभी रमाधीर सिंह को मारेगा, तो उसे अपने बंदे साथ रखने चाहिए ना भाई। तुम मौका ही क्यों दे रहे हो किसी को भी, है ना, कि कोई भी ऐसा वो नहीं करना चाहिए ना, ऐसे मोमेंट्स में बैकफुट नहीं करना चाहिए, या है ना, कि नहीं नहीं मैं अकेला ही जाके मारूंगा उसको, अकेला ही जाके मार, अरे भाई गोली तो हाँ। तू ही मारती हो, पर अपने बंदे तो रख साथ में। हाँ। और पता है इसने एक और गलती किया कि फैज़ल को जब पता था कि भाई ये एक शहर में बहुत बड़ा गैंगस्टर है, और उसको पता है कि भाई इसका लेन देन बहुत रिस्की है बहुत, तो ये पता है पैसे भी इसके पास बहुत आ रहे थे, कैश फ्लो बहुत था इस पे, एक दो बंदे घर पे रख देता एज ए गार्ड। हाँ भाई तुम अपनी फैमिली के साथ लोगों को भेजो, हाँ। है ना, एटलीस्ट और गार्ड्स। और ये भी नहीं है ना कि वो महल पे रहता है, वो एक पतली सी डोर घर है उसका। भाई वो पता है अगर और हम, दरवाजे बहुत मजबूत है भाई, हाँ, नहीं घर नहीं के दरवाजे बड़े मजबूत भाई थे वो भाई। मजबूत तो उतना नहीं था भाई वो। अरे नहीं, याद नहीं है जब वो ये लोग बम बम से उड़ा रहे हैं तब भी उनसे दरवाजा नहीं टूट रहा था, याद है जब ये इसके हाँ। घर पे पहुंच गया था भाई, तो वो। हाँ तो पता है चल। ये किसी को रखते थे, मतलब ऐसे बॉडी गार्ड या ऐसे कोई गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड टाइप रखते हैं, 5 6 या 10 बंदे को रखते घर के बाहर, कि भाई कोई आता है तो उनको आने से पहले उड़ा दो। ये कर सकता था बिकॉज उसके पास बहुत पैसे आते थे। ये उसने डिसीजन नहीं लिया क्योंकि, हाँ भाई हमेशा। हाँ क्योंकि पता है अभी, अगर अगर पता है ये सिचुएशन में जब चलो अभी अभी है ना, हम ये सोचते हैं कि जब जब फैज़ल का जब उसकी सिस्टर इन लॉ मरी थी, अगर अगर इमेजिन अगर वहाँ पर ये क्या कहते हैं सरदार खान होता वहाँ पर, तो क्या उसका रिस्पॉन्स होता। भाई और भाई तू ये भी तो सोचना कि भाई उसकी खुद की सिस्टर थी तब उसने गोली मार दी, अगर फैजल की माँ वहां पे होती तो वो सोचता हाँ तक नहीं भाई। बिल्कुल सोच बिल्कुल। रहा है, तब भी फैजल की समझ में नहीं आया कि भाई उस टाइम पे उसे अपने घर पे सिक्योरिटी रखनी चाहिए, अपने लोगों को संभाल के रखना चाहिए भाई, या तो फैजल ना भाई दिमाग नहीं लगा या रहा फिर था, पता है बेस्ट चीज़ है कि अपने घर वालों को कहीं दूसरे शहर पे दूसरे शहर भेज कर दिया भाई। देता, विदाउट एनी नोइंग कि कहाँ जा रहे हो, बस लेके चले जाता था। क्यों कर सकता था बट किया नहीं उसने। ऐसा नहीं कि भाई पैसे की कमी थी, भाई तुझे एवरीडे पैसे आ रहे लाइक लाखों में तेरा डील हो रहा है, तो कर। फूकना है सबसे पहले, है ना, तो हाँ। ये चीज गलत थी भाई, कि ये मैं कह रहा हूँ ना कि भाई फैजल, इवन सरदार खान की जो फैमिली थी ना भाई, हम्म। उन लोगों ने ना
वो ना भाई बिल्कुल पैरासाइट की तरह थे, हाँ। समझ रहा है? अगर तो पैरासाइट में जो फैमिली थी ना, उनसे कंपेयर करें, यस यस। उन्हें लग रहा था कि दे हैव अपर हैंड ऑन द सिचुएशन, हाँ। बट दे नेवर हैड इट, करेक्ट करेक्ट। बिकॉज दे वर पैरासाइट भाई, वो कभी चेंज नहीं हो सकते थे, है ना? तो बिल्कुल। वही चीज थी कि भाई, वही चीज फैजल खान की पूरी फैमिली में वो चीज दिखाई दी भाई, है ना? हम्म। क्योंकि फैजल खान की मदर की तो कोई गलती ही नहीं थी भाई, उसने तो कितने दुख झेले भाई, भाई स्टार्टिंग से ही। भाई पता है एक्चुअली उसकी मॉम ही सबसे फैमिली में मतलब उसका, जेन्युइन इंसान थी भाई वो हाँ सबसे ज्यादा। मतलब काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर था भाई वो। और जब सरदार खान का भी टाइम था जब उसकी मॉम भी काफ़ी काफ़ी एक अच्छा पर्सन की तरह उन्होंने एक रोल निभाया है जब सर। वो ब्रॉथल में मिलता है उसे स्टार्टिंग में, जब हाँ नई नई भाई, शादी होती चाकू है लेके ना? पहुंच और फिर जाती है। हाँ, और भाई फिर भी, और तूने देखा है कि मतलब वो कैसी थी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो कैसे बोल देती है स्ट्रेट कि अपनी हाँ। ठरक निकालनी है तो बाहर जाओ, यहाँ मत आओ, है ना? करेक्ट है करेक्ट। ना? मतलब कितना, मतलब तू देख रहा है कि भाई वो बंदी कितना वो हो गई थी, और जब उसे दुर्गा के भी बारे में पता चला था तो उसे दुख तो बहुत हुआ था भाई, है ना? पर वो फिर भी उस चीज को से अपलिफ्ट होती रहती थी कि ठीक है कोई नहीं, है ना? हम्म। पर भाई इन लोगों ने ना अपना मामला ना खुद ही खराब करा भाई। हाँ। जब मैं होता है ना कि एक एक इंसान के वजह से है ना पूरा एक सेट ऑफ पर्सन इफेक्ट होता है। ये परफेक्ट एग्जांपल है फैजल और उसके फैमिली के साथ हुआ था, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। भाई जो फैजल की सिस्टर इन लॉ थी और जो फैजल की मदर थी भाई, उनका तो मतलब कोई ऐसा था ही नहीं भाई, उन्होंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं था, है ना? उन्होंने अपनी नॉर्मल शादी करी, है ना? और भाई हाँ। बस उनकी सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि गैंगस्टर परिवार में हो गया। बल्कि तूने दानिश को देखा था, जब दानिश ने अपनी होने वाली वाइफ के फादर से अप्रोच करना स्टार्ट करा था हम्म। कि कि ये सब छोड़ देते हैं, खामोखा हम क्यों लड़ रहे हैं, और वो या उसे पता था कि वो सुल्तान उसी फैमिली से है। तो मतलब ये सब चीजें भाई, या तो मतलब अच्छे लोग तो थे, पर भाई वही था कि जब जब हाँ। तुम किसी चीज का पार्ट होते हो ना भाई, तो खुद को चेंज करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि तुम उससे कट जाओ। या वहां पे साथ रह के तुम सेपरेट नहीं कर सकते उस चीज को, है ना? बिकॉज भाई मेरा हाँ भाई गैंगस्टर है तो मैं नहीं हूँ, तो तू वहां पे है, तेरी सबसे बड़ी गलती ही वही है भाई। सही है। नहीं मतलब ये अग्री करता हूँ मैं, बिकॉज फैजल फैजल तो था ही मतलब अलग टाइप का इंसान था। बट उसके जो फैमिली मेम्बर्स है ना, जब उनका सीन्स आता था, जब उनका सीन्स स्क्रीन पे आता था ना, तो मुझे काफ़ी सही लगता था कि भाई ये काफ़ी सही लोग हैं। मतलब किसी का बुरा तो नहीं सोचते, मतलब अपनी में ही खुश रहते हैं ये लोग। मतलब घर गृहस्थी वाले इंसान थे मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स। हम्म। तो और कट टू अपोजिट फैजल था, अपने बाप दादा के गया था वो। बट ठीक है, मतलब उनकी भी गलती नहीं थी, बट जस्ट बिकॉज कि वो इस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको फेस करना पड़ा। बट आई विश कि अगर ये फैजल अकेले ऑपरेट करता और इसकी फैमिली मेम्बर्स कहीं और होती सेफ, तो आई डोंट थिंक ओनली फैजल मरता, बाकी सब उसके फैमिली मेम्बर्स जिंदा रहते। अबे बहुत सारे स्मार्ट डिसीजंस लिए जा सकते थे भाई अपने फादर की डेथ के बाद से ही, है ना? देख देख, जो दानिश की डेथ हुई थी ना, वो तो रेकलेसनेस की वजह से हुई थी, क्योंकि दानिश ने गुस्से में आके उस इंसान को मार तो दिया था जो उसके फादर के मर्डर में इन्वॉल्व जरूर था, हम्म। है ना? पर भाई उस टाइम पे भी दानिश को ना थोड़ा और दिमाग लगाना चाहिए था भाई, है ना? और क्योंकि दानिश माइट बी अ गुड पर्सन एंड गुड बिजनेस पर्सन, है हम्म। ना? पर ही वॉज नॉट अ गुड गैंगस्टर भाई, है ना? वो तो जब है। तुम्हें चार लोग जिन्होंने तुम्हारे फादर को मारा है उसमें से कोई एक पकड़ा जा रहा है, तो तुम उसे मार क्यों रहे हो? तुम उसे पकड़ के रखो ना अपने पास, है ना? हाँ उससे उगलवाओ वो सब चीजें कि सुल्तान कहाँ मिल सकता है, क्योंकि अगर उस टाइम पे ये लोग ऐसा करते तो दे माइट हैव फिगर्ड आउट कि सुल्तान किधर है ना? हाँ। तब ये चीज कोशिश हो सकती थी, सुल्तान को मारने का प्लान हो सकता था, हम्म। है ना? है ना? फैजल ने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार तो दिया था, पर अगर फैजल थोड़ा और दिमाग लगाता तो उसके थ्रू वो सुल्तान से मिल पाता, क्योंकि हम्म। उसी बंदे ने दानिश को गोली मारी थी, सही है सही है। समझ रहा है? पर पता है वही है ना कि इट ऑल कम्स डाउन टू स्टोरी राइटिंग। कि अगर, हाँ मतलब वो तो भाई रहता ही है। हाँ अगर अगर स्टोरी में बता दिया कि भाई ये ऐसा करता है, तो फैजल सुपीरियर बन जाता।
देख, हम तो पिक्चर को अप्रिशिएट करते हैं, तभी तो आज उसके बारे में बातें कर रहे हैं। यस यस। हम तो यहाँ पे कैरेक्टर्स की चॉइसेस को क्रिटिसाइज कर रहे हाँ हैं, यस। स्टोरी को थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ हाँ, है ना मतलब कि यस भाई। यस, मैं टोटली एग्री करता हूँ हम्म। कि उसने ऐसे किया, दैट्स बिकॉज ये कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस किया है। बट वही है कि स्मार्ट पिक्चर तो शानदार थी, भाई, पिक्चर का तो कोई पॉइंट ही काफ़ी नहीं है भाई, काफ़ी वो तो सही है शानदार भाई। पिक्चर है। मुझे मुझे पता है दोनों पार्ट मुझे बढ़िया लगता है, जस्ट जस्ट बिकॉज कि अभी मैं रिसेंटली पार्ट 2 देखा हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है पार्ट 2 में। बट ओवर टाइम जैसे मैं डीपली सोचूंगा तो आई थिंक दो पार्ट भी मुझे इक्वली लगेगा, बिकॉज दोनों पार्ट सेम पेस पे चलता है। हाँ, और पता है अपने टाइम का उन्होंने बहुत बखूबी इस्तेमाल करा भाई है ना बहुत कि मतलब बढ़िया। स्टोरी स्टोरी किस टाइम पर चल रही है, कौन सा साल है, उस चीज के हिसाब से स्टोरी की पेसिंग जो इन्होंने दिखाई है ना भाई, वो या अव्वल है ना। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। वो स्टोरी राइटिंग का एक बहुत अच्छा वो था, मतलब एक अच्छी स्टोरी राइटिंग का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं हम उस चीज को, बिल्कुल। है ना, कि स्टोरी की पेसिंग को क्या संभाला है उन्होंने। या तो और वो पता है ये भी बढ़िया मुझे था। बढ़िया लगता है कि पार्ट 1 से पार्ट 2 है ना, दोनों डिफरेंट नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने दोनों साइमल्टेनियसली शूट किया है। आई गेस वो उन्होंने साइमल्टेनियसली शूट किया है, बट स्टिल वो एसेंस नहीं हटता है कि भाई हाँ। क्योंकि मैंने बहुत मूवीज़ देखा है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट डिफरेंट अप्रोच होता है, सेकेंड पार्ट डिफरेंट अप्रोच होता है। बट ऐसे कम मूवीज़ या डुओलॉजी होता है जहाँ पर दोनों मूवीज़ के पेस एकदम सिमिलर होता है, सेम स्टोरी वर्ल्ड सेम कैरेक्टर्स, बट एडिशनल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, बट स्टिल वो कंट्रीब्यूट कर रहे इक्वली एज प्रोटैगनिस्ट। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। यस यस यस। मतलब जो ट्रांजिशन है ना, मतलब ट्रांजिशन इन अ वे कि जैसे स्टोरी एक जगह से जब हम एक मूवी से दूसरी मूवी पे आते हैं, तो वो डिसॉल्व वाला ट्रांजिशन नहीं लगता है। हाँ हाँ वो ये हाँ लगता है कि ये जैसे डिसॉल्व एक एक ऐसा ट्रांजिशन है जो आपको ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया हाँ, है ना। ये पता है, ये सबसे पर बढ़िया चीज़ है। या ये चीज थी पर जिस तरीके से सेकंड मूवी स्टार्ट होती है ना, वो एकदम ऐसे है कि कट टू ये सीन आ यस गया, तो मतलब यस। अगर तुम दोनों मूवी को ज्वाइन भी कर देते हो ना, है ना, तो तो वो सिमिलर ही होगा। चीज सेंस सिमिलर ही लगेगा। तो ये हाँ। मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये स्क्रीन राइटिंग जो करी है ना मूवी की, और यस। जो डायरेक्शन है ना, वो मतलब बहुत ही अव्वल दिखाया है इन लोगों ने, उसका हाँ, तो कोई पॉइंट ही नहीं है भाई। पता है मैं अभी सोचता हूँ कि इन्होंने दो मूवीज़ को एक बना के रिलीज़ कर देते तो मज़ा आता। मैं 4 घंटे 5 घंटे देखता मैं, क्योंकि 2.5, हाँ 5 आवर्स, 5 घंटे का कट बढ़िया होता। पता है अगर ये 70s 80s में बनती ना मूवी, तो लोग देख भी आते भाई, कहते हैं हाँ आज का पूरा दिन फ्री है, चलो गैंग्स ऑफ वासेपुर देख भाई, के आते हैं। 5 घंटे मूवी है भाई। अरे मतलब उस टाइम पे देख, तुझे याद है लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो पिक्चर है, वो हाँ शायद 4 घंटे की पिक्चर है कुछ अराउंड, 3 hour 46। 3.5 घंटे की है। हाँ हाँ है ना। तो ये मूवी ऑलमोस्ट 5 घंटे की जाती, तो जब वो मूवी आई थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया शायद 64 के टाइम पे आई बहुत थी, पहले आई था नो। हाँ। बहुत, है ना, तो उस टाइम पे लोगों में पोटेंशियल होता था बैठकर पिक्चर देखने का। या याद भी है लॉरेंस ऑफ अरेबिया में वो यस यस पता नहीं यस 5-10 मिनट तक एक ही शॉट पे वो फोकस करके रखते हैं, यस यस। है ना, वो हाई एंगल शॉट होता हाँ, है ना, लो एंगल शॉट होता है सॉरी, वो और उसमें परछाई डेजर्ट पड़ रही टाइप होती का है। कुछ, हाँ। डेजर्ट नहीं, वो बाइक की परछाई कुछ ऐसी करके बाइक खड़ी रहती है, क्रॉस शैडो होता है कुछ करके, आई हाँ डोंट वो एग्जैक्टली हमने रिमेम्बर। यूट्यूब पे देखा था ये। हाँ है ना। अच्छा। हाँ हाँ। तो पर मूवी जब हम देख रहे थे, हाँ, तो मतलब तो ऐसे ही होता कि अगर जो तू ये बता रहा है ना, कि अगर वो एक ही पार्ट को मर्ज करते तो ऑब्वियसली शायद मूवी की ड्यूरेशन 4-4.5 घंटे होती, है हम्म। ना। है ना, जैसे इसकी थी ना, द किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। अरे भाई, हाँ भाई, उसका भी तो ड्यूरेशन कुछ ऐसा ही था। किलर्स ऑन फ्लावर मून ऑलमोस्ट 3 hours प्लस ही था। हाँ हाँ हाँ। या तो तो इस तरीके से अप्रोच होती, तो मतलब आज से 30-40 साल पहले, 30 साल पहले भी लोग देखते भाई, हाँ कि एक्चुअली हम एक्चुअली। जाएंगे देख के आएंगे 5 घंटे 4 घंटे की पिक्चर आराम से बैठ के, या थोड़ा बीच में गैप ले लेंगे, है ना, और देख के आ जाएंगे, है ना। तो सही होता है एक्चुअली मतलब वो। लोगों में जब भी तूने देखा नहीं है कि मतलब जैसे रामचरितमानस का जब पाठ होता है या महाभारत का जो पाठ होता ओके। है ना, ये मतलब गीता का जो पाठ होता है, ये सब चीजें बहुत लंबी खिंचती हैं भाई, है ना। एक्चुअली हाँ। तो तब भी तो लोग बैठते थे ना। बिल्कुल अब बिल्कुल। आज नहीं बैठते, आजकल तो लोग नहीं बैठ पाते, है ना भाई। पर हाँ। पहले के लोग करते थे भाई ऐसा, है ना। यस यस तो यस। हो सकता था जो तू बोल रहा है। या नहीं, तो भाई मैं एक्चुअली अभी सोच रहा था मैं कि
मैं मैं 2 मूवीज़ को जॉइन करके एक कलेक्शन बना सकता हूँ अपने अपने लिए, काफ़ी सही होगा। 200 GB की एक पिक्चर। अरे ये सब ये सब चीज़ें नहीं बोलते हैं भाई। गाइस गाइस, ये इनका एक शौक है भाई साहब का कि इन्हें 90 90 100 100 GB की एक पिक्चर रखने का, कलेक्शन का शौक है। शौक बड़ी चीज है, हाँ शौक रखने चाहिए। हाँ, तेरा सही है। सिस्टम के फैन बाहर आ जाएंगे। नहीं नहीं, सिस्टम का फ़ैन क्यों आएगा जब हैवी प्रोसेसिंग काम नहीं होता है। अरे फिर भी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कि भाई हाँ, एक दिन लग जाए समय। एक दिन छोड़ दूंगा और बस हो गया। फिर भाई लगा भी दियो हॉल में, अरे भैया 5 घंटे बैठ के पूरी पिक्चर बुक देखो बुक मैंने। बुक माई शो में प्राइवेट स्क्रीनिंग मैंने डाल दिया और टिकट्स बढ़ गए आगे, और वहाँ से मुझे हाँ। मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि भाई ये तुम कैसे इलीगल तरीके से बता रहे हो। कह रहे क्वालिटी तो अच्छी है ना। बट एक्चुअली एक्चुअली मैं करना देखना चाहता हूँ कि कैसे ये फील आएगा जब 4 घंटे का सोच रहा हूँ मैं कि एक दिन मैं बैठ कर ही बस गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टार्ट से एंड तक देखूँ मैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे इस पिक्चर की एक भी चीज मस्त लगती है कि मैंने इस पिक्चर के गाने नहीं स्किप करे थे, क्योंकि गानों में ना कुछ स्टोरी हो रहा है भाई। पहले या तूने बोला था ना कि आधे घंटे के तो गाने ही है हाँ ना, तो हाँ पर गानों में जो स्टोरी हो रहा था ना, मैं वो मुझे वो भी फॉलो करनी थी, तो वो चीज भी इंटरेस्टिंग था। हाँ, पर गाने सही था भाई, क्या मैंने कहते एक्चुअली हैं। पार्ट 1 के गाने स्किप नहीं किए, पार्ट 2 के मैंने गाने स्किप वो वाले किए जहाँ पर वो बंदा गाता है। हाँ हाँ, वो और हाँ और मैंने पता है वो वाला पार्ट स्किप करा था जब वो कौन वो था, क्या नाम था उस बंदे का, जिसका जिसका रोल उसने निभाया है? शमशाद। जब शमशाद। शमशाद को वो दे देता है ना, एक कारखाना दे देता है फैजल की, अब तुम यहाँ पे काम करो और पैसे यस भी यस। कमाने लगता है, तो वहां पे एक सॉन्ग सीक्वेंस आता है, तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। मैंने कहा भाई मेरे पे नहीं शमशाद देखा भी अलग ही जाएगा। लेवल का बंदा था भाई। मतलब वो एक दिन उसके हाँ पास कोई पावर आ जाता है और वो फैजल को बोलता है कि क्या बोल रहा है, क्या 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 हाँ, क्या क्या डैश पना कर रहा है। और वो फैजल बोलता है भाई क्या बे, किससे बात कर रहा है तुझे पता भी है। फिर वो ये तेरी फिर आवाज कैसे चेंज हो गई। फिर उसी को ही पेल देता है वो। तो बट ठीक है भाई, शमशाद भी मतलब ठीक है भाई। सही था। जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, मतलब बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स डेवलप करे इन लोगों ने, है ना। और कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था भाई कि बस वो ऐसे ही दे दिया नहीं भाई, है ना, कुछ कर नहीं मतलब रहा है। तू देख रहा है भाई, बच्चों स्टार्टिंग से से लेके दुर्गा बच्चों का से लेके प्लान बड़े ऐसा तक ही है ना था भाई। भाई। हाँ एक्चुअली हम्म, बच्चों के कैरेक्टर से लेके बड़े कैरेक्टर है ना, मतलब सबसे ओल्ड कैरेक्टर, सबका एक कंट्रीब्यूशन था, इंक्लूडिंग फैजल और सरदार खान और क्या कहते हैं रामादेव सिंह के सारे जो आदमी थे गुंडे, उनका भी वहाँ से लेकर एक्स्ट्रास तक लेकर उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हर सीन पे। तो सही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आई आई है भाई, मतलब ये मस्त है भाई। समझता हूँ कि भाई जितना डार्क ये मूवी उस टाइम के लिए बन गया, ये आज के डेट पे भी रेलेवेंट है ये मूवी। मतलब काफ़ी काफ़ी आप डार्क जा, बोर नहीं होगे, मतलब बोर तो नहीं हो बिल्कुल गया भी भाई। कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं कि भाई आपको ऐसा लगे कि भाई मैं ये पिक्चर, मतलब जिन लोगों का टेस्ट है ना, ऐसा हाँ होता है ना कि कुछ लोगों का डिफरेंट टेस्ट होता है मूवी को लेके, है ना। तो अब जैसे हम तो कितनी डिफरेंट डायनामिक की मूवीज देखते हैं, भाई है ना, बहुत पर हमें फिर भी ये जेम लगती है ना, भाई। कि भाई ये क्या अच्छी, कितनी मुझे खतरनाक मूवी बनाई है। मुझे पता है, मैं ना सेकंड पार्ट जब देखना स्टार्ट ही कर ही रहा था, और धीरे धीरे जब फैजल खान का जो कैरेक्टर आर्क बढ़ रहा था ना, मैं सोच रहा था कि भाई कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है भाई मुझे देखने में, मतलब एंजॉय कर रहा था भाई मैं। तो ये मुझे फील बढ़िया लगा कि भाई नाइस उस नाइस। ज़माने का मूवीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके टाइम पे लग रहा है। तो सही है भाई, मतलब ये मूवी स्टडी करने लायक तो है भाई। भाई डेफिनेटली, मतलब और इस मूवी को ना हर पर्सपेक्टिव से स्टडी करा जा सकता है। स्क्रीन राइट, अब देख जैसे हम मोस्टली जिन चीजों की बात करते हैं ना, इन इन तरीके की मूवीज में, स्पेशली हमने इस सीरीज में जो बात करी है वो स्टोरी को लेके, कैरेक्टराइजेशन को लेकर, राइट, बात करी। क्योंकि हम जब सिनेमाटोग्राफी की बात करते हैं तो हम डिफरेंट मूवीज को पिक करते हैं, है यस ना, यस। जिनमें सिनेमाटोग्राफी इज ऑन अनदर ही हाँ लेवल, हाँ हाँ। है ना। है यस। ना, मतलब पर इन मूवीज को भी अगर तुम स्टडी करोगे कि एज अ पर्सन, अगर तुम सिनेमाटोग्राफी बेसिस पे भी स्टडी करना चाहते हो, तो देयर आर मेनी थिंग्स जहाँ पे तुम लाइटिंग को वो कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो, है ना। यस। है ना, जैसे एक शॉट था
जब परपेंडिकुलर की डेथ हो जाती है तो फैजल जेल चला जाता है, क्योंकि वो मनी के चक्कर में कुछ लोहे के हाँ हाँ कारोबार को लेके कुछ शमशाद उसे फंसा देता है ना। तो जब वहां पे हुमा कुरैशी उससे जेल में मिलने आती है ना, तो वो गाना गा रही होती है उसके लिए, है ना। तो जब दोनों तरफ से शॉट लिया गया है, जहाँ से एक तरह से फैजल की बैक साइड दिखती है, जैसे हुमा कुरैशी का फ्रंट साइड दिखता है जब वो गाना गा रही होती है, और दूसरा शॉट होता है क्लोजअप शॉट जिसमें फैजल का फेस दिखता है कि हाउ ही इज फीलिंग एट दैट टाइम। तो ये दो शॉट होते हैं उस सीक्वेंस में। तो जब तुम पहला वाला शॉट देखते हो ना, जो लॉन्ग शॉट है, तो उसमें दिखता है कि एक ऑरेंज लाइट पीछे से पड़ रही है, जो कि की लाइट का काम आर्टिफिशियल कर रही लाइट्स है, हाँ। है ना। की लाइट का काम कर रही है, जिसने फैजल के बैक को लिट कर रखा है और हुमा कुरैशी के फ्रंट को लिट कर रखा है, राइट। बट जब हम कट टू द शॉट जाते हैं जहाँ पे फैजल का फेस दिखता है, तो वी कैन सी कि उससे स्प्लिट लाइटिंग हो रखी है, जहाँ पे उसके फेस पे एकदम राइट डायरेक्शन से हाँ वाइट लाइट पड़ रही है। तो दिस इज हाउ यू एनहांस द सिनेमाटोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉट, है करेक्ट ना। करेक्ट करेक्ट। है ना, क्योंकि सामने से कोई लाइट सोर्स डालने से अच्छा है तुम साइड से डालो, है ना, ताकि ताकि वो शैडो, लाइट शैडो का भी थोड़ा रहे। या तो ये चीजें नोटिस हो सकती हैं अगर तुम सिनेमाटोग्राफी पर्सपेक्टिव से भी मूवी को देखते हो, या है ना। तो ये पता है और इंटरेस्टिंग क्यों लगता है स्क्रीन पे, बिकॉज यूजुअली रियल लाइफ पे ऐसी चीज़ें दिखते हैं नहीं दिखता है हमें यूजुअली, अनटिल अनलेस तुम कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर बिल्डिंग इस डायरेक्शन पे है, जहाँ पर सनलाइट अगर आता है तो तुम्हें एग्जैक्टली वहाँ उस पोजीशन पे उस टाइम पे आना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये चीज़ हो सकता है। बट यूजुअली रियल लाइफ में ऐसे 1 in a million वन टाइम होता है ऐसी चीज़ें। फिल्मों में ये आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है, दैट्स द रीज़न ये इंटरेस्टिंग ऑन स्क्रीन लगता है। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगता है। जैसे मैं एग्री करता हूँ कि हमें ना हर मूवी क्या कहते हैं, हर मूवी का जो हम पिक करते हैं इस शो के लिए, उसका अप्रोच डिफरेंट होता है। जैसे इस मूवी में मोस्टली हम सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम मोस्टली पेसिंग और स्टोरी और ओवरऑल जो कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम कल के दिन कोई दूसरा मूवी पिक करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हम ये चीज़ें बात नहीं करेंगे, मोस्टली हम सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करेंगे और कैसे होगा। तो ये चीज़ें अच्छा है कि हम डिफरेंट मूवीज़ के बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने लास्ट टाइम इसके बारे में बात किया था ट्राई माई कार। तो उस मूवी में तो हम मोस्टली हमारे बातें अलग था। तो ये सही लगता है मेरे को कि हम चीज़ें डिफरेंट। हाँ, वो मूवी टू मूवी, अब जैसे इस मूवी में हम नोटिस करते हैं कि स्टेडी कैम शॉट्स हैं, वो शेकीनेस Yes. है ना, हम वो चीज फील कर पाते हैं। तो वो मूवी के थीम को मैच करता है, यस यस समझ रहा है Yes. है ना। वो चीज मतलब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, वो फील आ रहा है उससे। कहते हैं ना, वो भाई की इस पिक्चर को देख के फील आ रहा है। तो वो स्टेडी कैम शॉट से वो तुम हड़बड़ाहट देख सकते हो, कैरेक्टर्स की फील कर सकते हो उस चीज को, Yeah. है ना। ये चीज मुझे याद दिलाती है, एक मूवी है यार, टीवी पे देखी थी मैंने, पाकिस्तानी मूवी थी यार, मैं भूल, जॉयलैंड। हाँ हाँ याद है, मैंने यस बोला यस था यस यस जॉयलैंड, यस जॉयलैंड, है ना। जब तूने मूवी का सब्सक्रिप्शन लिया ही यस था, तो यस मैंने जब जॉयलैंड देखी थी, तो पता है जो तू जॉयलैंड का प्रोडक्शन डिजाइन देखेगा ना, जो तो तुझे ना वो ज्योग्राफी सेम लगेगी जैसी इसकी इंडियन, है हाँ इंडियन टाइप है ही ना। फील है। हाँ हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो ज्योग्राफी थी ना, जिस तरीके की भीड़ यस भाड़ वाला इलाका, कस्बा, है ना, लोग हैं, वो भी मुस्लिम फैमिली थी, ये भी मुस्लिम फैमिली है ना, मतलब बहुत सारे रूलर फैक्टर्स थे। सेटअप है बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, बट जब तू जॉयलैंड की सिनेमाटोग्राफी देखेगा ऑब्वियसली भाई। भाई, या मतलब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर को वो नहीं कर रहा भाई, कि भाई वो खराब थी, नहीं। पर जब तू जॉयलैंड की फ्रेमिंग्स और सिनेमेटोग्राफी देखता है ना भाई, मरकरी लाइट्स का जो यूज करा गया है भाई, सिलुएट जो क्रिएट हुए हैं कैरेक्टर्स के, है ना, इतने बेहतरीन बेहतरीन फ्रेम्स जो इन्होंने जो मिजॉन सीन क्रिएट करा है भाई, है ना, डीप फोकस में और शैलो फोकस में। तो पता है जब हम जॉयलैंड की बात करेंगे ना भाई, तो तू सिनेमेटोग्राफी पे आता रहेगा अपने आप ही, यस कि यस भाई वो फ्रेम मस्त था, ये फ्रेम मस्त था, है ना ऑफ कोर्स लाइक भाई। हाँ, मतलब मैंने उसका मूवी देखा नहीं है, ट्रेलर देखा है मैंने। ट्रेलर से ही मैं इम्प्रेस हो गया था कि भाई क्या सही है, बट मैंने कुछ रीजंस था मैंने देखा नहीं, बट हाँ मैं देखूंगा, मतलब जॉयलैंड देखना है मुझे। भाई मतलब
बहुत ही मतलब डायरेक्शन उस पिक्चर का और उस पिक्चर का सिनेमेटोग्राफी, मैं मैं उस पिक्चर के डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ, सिद्दीकी करके शायद कुछ नाम है, आई डोंट एग्जैक्टली ओके। रिमेम्बर, है ना। पर भाई दोनों ही बहुत ही अव्वल है, और सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इवन जो उस मूवी में जो एक्टर्स है ना भाई, वो कॉल्स पे सिनेमेटोग्राफी की बातें कर रहे हैं, है ओके। ना। वो कैरेक्टर्स की बातें भी कर रहे हैं, पर वो सिनेमेटोग्राफी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी मतलब तू, मैं ये कह सकता हूँ कि उस वाले सिनेरियो में जो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी हो सकती है वो उन्होंने करके दिखाई। ओके। ओके। ये चीज मैं कह रहा हूँ, है ना, कि मतलब उस एक पर्टिकुलर सिनेरियो में एक पर्टिकुलर शॉट को तुम ब्यूटीफुल बनाने के लिए किस तरीके की सिनेमेटोग्राफी कर सकते हो, तो वो उन लोगों ने करके दिखाई। तो वो चीज गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं थी। या मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैंने स्ट्रेटली मैंने एडमिटिंग। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली कोई कोई डिनाई नहीं है, मतलब ऑब्वियसली। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ है। पता है, मैं ओवर द ईयर ऑफ ओवर सम ईयर्स के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो सिनेमाटोग्राफी जो अचीव करना होता है फिल्म में या किया जाता है, वो पॉसिबल तब होता है कि व्हेन यू हैव गुड लोकेशन। बिकॉज लोकेशन अगर सही नहीं होता है ना, तुम चाहे जितना एक्सपेंसिव कैमरा लेके आ जाओ या आई मैक्स लेके आ जाओ, 70 mm भी शूट कर लो, तुम्हें अचीव कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस तुम लोकेशन सही चूज़ ही नहीं करते हो। तो आई थिंक लोकेशन भी एज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिनेमाटोग्राफी और आउटपुट अचीव करने के लिए। तो हाँ, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे मैं था, मेरा एक शौक़ था पहले कि कैमरा लेने का। तो जब कैमरा आ गया तो मेरा ये थॉट था कि भाई कैमरा तो ख़तरनाक मेरा है, बट शॉट्स क्यों बढ़िया नहीं आ रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ आया कि शॉट्स लेने के लिए तुम्हें बैकग्राउंड क्रिएट करना होता है, या तुम्हें ऐसे जगह पे शूट करना होता है जहाँ पर एक अच्छा एस्थेटिक वाइज या तुम्हारा थीम के हिसाब से मैच कर रहा है। तो आई थिंक ये भी मैटर करता है। तो ओवर द पीरियड में समझ के चेंज हुआ हो, तो ये भी सही है। ऐसा फिल्म बाय फिल्म डिपेंड होता है कि कैसे अप्रोच लिया जाता है। चैलेंजेस तो रहते हैं, यस। है ना। अब अगर तुम्हें अगर अल्टीमेट लेवल ऑफ सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात ही करनी है तो रेवेनेंट को देखो। अरे भाई। मतलब उस पिक्चर को जब तुम देखते हो तो मेरे ख्याल से दैट मूवी इज नथिंग बट चैलेंजिंग। भाई वो दैट्स इट भाई। भाई वो पूरा मूवी चैलेंज है भाई। वो पता है, उस मूवी का नाम चैलेंजर्स होना चाहिए। पता है भाई, मतलब वो मूवी ना भाई जब मैंने देखी थी तो मेरा बस ऐसा ही था कि मुझे अकेडमी की मूवीज देखनी है, पर मुझे लगता है अगर मैं उस मूवी को अब देखूंगा ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। हाँ। क्योंकि उस मूवी में जो कैरेक्टर है वो रियल की स्टोरी है। ह्यूज ग्लास करके कैरेक्टर था, तो उस बंदे के बारे में कहा जाता था कि ही वॉज द गाय हु केम बैक फ्रॉम द डेथ। हम्म। तो है ना, और वो चीज क्यों कही गई और वो कैसे अपनी लाइफ को भाई। ये पर रे, चीवो रे, चीवो ने उसकी हाँ, सिनेमेटोग्राफी करी है यार। बर्डमैन नहीं के जो जानते, अभी अभी वहां सिनेमाटोग्राफर है नहीं ना ये। जाते। हाँ 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 यस हाँ, यस यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रेवेनेंट के भाई एपिसोड वेरी जल्दी लेकर आएंगे भाई हम, मुझे भी उसके बारे में बात करना है। मुझे मुझे उसके फ्रेमिंग्स के बारे में बात करनी है मैं, क्योंकि भाई पता है, मतलब मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि जैसे हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर में सिनेमेटोग्राफी के बारे में क्यों नहीं बात करी थी, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी वाज नॉट अप टू द मार्क वाला स्टफ, है ना, है ना, हाँ, तुम ये नहीं नहीं कहोगे। नहीं, एक्चुअली पता है, ये थोड़ा सा सिनेमाटोग्राफी अप टू द मार्क नहीं बोल सकते। मतलब सिनेमाटोग्राफी वाज नॉट द मेन पार्ट, स्टोरी हाँ इंपॉर्टेंट मतलब था। मैं, अरे पर तू जैसे देखेगा ना, अब हाँ। जैसे जब तू मूवीज को टाइम टू टाइम कंपेयर करता, मैंने कहा ना, देख जॉयलैंड भी उसी जगह उसी पर तरीके की ज्योग्राफी में शूट हुई थी जिस तरीके की ज्योग्राफी में क्या शूट हुई थी, हाँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर शूट हुई थी। तो मैं ये स्ट्रेटली बोल सकता हूँ कि सिनेमेटोग्राफी वाज नॉट द बेस्ट ऑफ इट, हाँ। है ना, हाँ। कि हाँ। भाई वो उसमें सबसे बेस्ट वाला इनपुट था। अभी तो मैंने कहा वो अप टू द मार्क वाला जो चीज होता है, पर उस पिक्चर ने उसकी किसी क्वालिटी पे असर थोड़ी आने दिया, है ना। हमारे 1 घंटे के डिस्कशन में, है ना, हमने लाइट के बारे में बात ही नहीं करी, वो तो हम अब बाद में आ रहे हैं, करेक्ट है करेक्ट ना, करेक्ट। जब लास्ट थोड़ा हमारा एपिसोड एंड हो रहा है। पर उससे पहले हमने जो कैरेक्टर्स के बारे में बात करी, जो स्टोरी के बारे में बात करी, क्योंकि वो पिक्चर उस चीज को कितना आगे लेके आई, जो आज वो 12 साल बाद भी जब हम उस पिक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई
फ्रेशली ऐसा बना हो है। सकता है भाई, हाँ है ना? तो बढ़िया है भाई, मस्त। या ऐसा लग रहा है भाई पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन चल रहा है। कितना टाइम हो गया, कितनी देर, काफी टाइम हो गया, 1 1 आवर हो गया है। है ना? सही है ना। क्या पर पर सोचते हैं जल्दी खत्म करेंगे भाई, और भाई होता नहीं है कभी हाँ, भी। नहीं नहीं, एक्चुअली पता है कुछ एपिसोड्स जो है ना भाई, लंबा अगर जाता भी है तो चलता है, बट हाँ। ठीक है। पर हाँ मतलब डिस्कशन सही होता है तो ऐसे मूवी बनता है भाई। मैं पता है, मैं दो चीज़ जब मूवी देखता हूँ ना, दो चीज़ मैं हमेशा उस नज़रिए से देखता हूँ कि एक तो भाई मैं, एक तो नज़रिया कि हाँ देख रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट है कि भाई मैं कैसे उसको बनाऊँ मैं लाइफ में। बिकॉज एंड ऑफ द डे तो भाई मैं ऑडियंस ही हूँ ना भाई, मैं एंड ऑफ द डे में फिल्में करूँ तो भाई मुझे मुझे कंज्यूम करना है और मुझे उसको रेप्लिकेट या फिर इंस्पायर होकर कुछ उसकी तरह कुछ करना है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई कितना हो सकता है मैं ग्रास्प करूँ चीज़ों को। एग्जैक्टली, डेफिनेटली भाई। मतलब पता है, जब वो पहले सबसे पहला शॉट जब आता है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पता है यार, मेरा पता है उस शॉट को देखने का मन कर रहा था कि यार मैं भी ये चीजें कर सकता हूँ, आई कैन हाँ डू दिस, या है ना? मैं बता सकता हूँ कि कैसी लाइट, मतलब पता है, मैं चाहे उस एक पर्टिकुलर टाइम पे सिनेमाटोग्राफर की ऑब्वियसली हेल्प लूंगा, पर आई कैन एक्चुअली डिकोड एवरीथिंग इन दैट शॉट भाई, यस यस एवरी सिंगल थिंग। आई जस्ट नीड अ चांस टू मेक दैट मूवी, यस है ना? मतलब इस तरीके की मूवीज है ना, जहाँ पे हम रुकी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, पर सबके पास अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज यस यस है यस। ना? तो सही है भाई, मतलब करते हैं डेफिनेटली करते हैं। एक दिन आएगा सही भाई, है भाई। यस यस, दूर नहीं है भाई। वेरी सुन। अरे सही है यार, क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है इसको या थोड़ा रैप करते हैं अब, एक्चुअली है रैप ना? कर देते हैं भाई। है ना? तो गाइस कैसा लगा डिस्कशन, फटाफट जाके कमेंट कर दीजिए, हम अभी देख रहे। तो बताइए क्या लगा, क्या क्या डिस्कशन अच्छा लगा, और आपके थॉट्स बताइए आपको कैसे लगा मूवी, और दोनों पार्ट्स देखकर आपको कौन सा बेटर लगा कमेंट डाउन करिए, और ओवरऑल बताइए कैसे लगा। और प्रीवियस एपिसोड्स भी हमने काफ़ी एपिसोड्स हमने रिकॉर्ड किया है, उसको भी चेकआउट करिए। और यस, चैनल पे मैंने 2 3 चीज़ें अपडेट कर दिया है। एक तो हम्म। सारे वीडियोस पे मैंने एक नया, सारे वीडियोस नहीं मतलब अभी अपडेट हो रहा है, तो सारे वीडियोस में धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, विद इन 2 या 3 डेज़ में हो जाएगा। तो न्यू डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिया मैंने जितना होना चाहिए। और हाँ लाइक अभी अभी ऐसा जगह आपको मिलेगा नहीं कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो जहाँ पर क्लिक करोगे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। नाइस, एग्जैक्टली गाइस, या दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू गाइस, कि आप अगर हमारा पॉडकास्ट सुनना भी चाहते हो तो गो चेक आउट द मूवी इफ यू हाँ थिंक यू आर अनेबल टू फाइंड इट, है ना? या और भाई पिक्चर देखो, सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा बोल सकते हो जो हमसे बेटर है, तो हमें बताओ वो कमेंट्स में यस लिख यस के, यस है ना? है ना? हम भी देखना चाहते हैं कि कौन लोग हैं वो वर्दी लोग जो जैफ टैफ के प्लेटफॉर्म पे हमसे ज्यादा डिजर्व कर सकते हैं यस यस। बोलना, है ना? तो वो सब चीजें हमेशा इंटरैक्टिव रहनी चाहिए। और गाइज, हमें बताना कि जो भी हमने बात करी है ना, उसमें तुम किन चीजों से एग्री करते हो, किन चीजों से डिसएग्री करते हो, अपने कैरेक्टर्स को बताओ जो तुम्हें पसंद था। परपेंडिकुलर पसंद है तो परपेंडिकुलर ही ले लेना, डेफिनेट पसंद है तो उसे ले लेना। पर हाँ गाइज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो गाइज, यस पिक्चरें देखते रहो भाई। यस। और इंस्टाग्राम मत भूलना, हाँ मैं वही कह रहा लैफ हूँ, लैफ का। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, अभी है ना विद इन 2 3 डेज जब ये एपिसोड आउट होगा, तो तब तक आई गेस सारे वीडियोस अपडेट हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो ऐसे तुम जो भी क्लिक करोगे तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ ही जाएगा। तो यस, इवन आई एम एक्साइटेड फॉर आगे वाले एपिसोड्स के लिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय। ओके गाइज।